हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनहेरिटेंस की। पाइथन में इनहेरिटेंस क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट बेनिफिट्स एंड व्हाट इज़ पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड इन inheritance when we talk about inheritance. Okay, so let's go ahead and see. So inheritance क्या होता है पाइथन में? Inheritance allows you to access the method and properties of a parent class in a child class. Okay, what does it means? We will just see in our video. So let us go to my board and yeah, okay. So suppose हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे मोबाइल क्लास का. ओके, सो पहले हमारे पास बेसिक मोबाइल होती थी और उसमें सिर्फ हम लोग कॉल कर सकते थे और मैसेज सेंड कर सकते थे. देन हमारे पास जो मोबाइल आई थोड़ी एडवांस आई जिसमें हम लोग सॉन्ग प्ले कर सकते थे. देन हमारे पास उससे ज़्यादा एडवांस मोबाइल आई जिसमें हम लोग इंटरनेट ब्राउज कर सकते थे. सो आई विल टेक दिस एग्जाम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट इज इनहेरिटेंस इन Python when we talk inheritance in Python. Okay, so हम लोग एक क्लास लेंगे जिसका नाम है बेसिक मोबाइल. ओके, अब इस बेसिक मोबाइल क्लास के सपोज करो दो फंक्शंस होंगे. ओके, ये मेरा बेसिक क्लास है, इसके दो फंक्शंस होंगे. फर्स्ट फंक्शन विल बी मेक कॉल. तो हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे. लेट मी राइट समथिंग. def make call, yeah, make call we can say, and then we have a function called send sms. okay, नाउ सपोज करो ये मेरा बेसिक मोबाइल था, इसमें दो फंक्शंस थे, कॉल करने का और एसएमएस भेजने का. नाउ हमारे पास कल को एक नई रिक्वायरमेंट आई कि आपको एक ऐसा मोबाइल बनाना है जिसमें सॉन्ग भी प्ले होगा. ओके, सो फर्स्ट अप्रोच हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक नया क्लास बनाएंगे दूसरे नाम से और उसमें फिर से ये सारे मेथड्स लिखें, मेक कॉल और सेंड एसएमएस. ओके, सपोज करो मैंने क्लास लिया, क्लास का नाम दिया मल्टी मोबाइल या मल्टीमीडिया मोबाइल या मल्टी मोबाइल, मैंने कुछ ऐसा नाम दिया इसे. ओके, और इसमें दो मेथड्स हम लोगों ने लिखे. सो पहला मेथड क्या है हमारा, मेक कॉल. दूसरा मेथड क्या है, सेंड एसएमएस. ओके, एंड तीसरा एक नया मेथड मैं लिखूंगा विच इज़ प्ले सॉन्ग. ओके, सो अभी आप देख रहे हो कि जो कोड है वो रिपीट हो रहा है. मल्टी मोबाइल में भी मैंने मेक कॉल लिखा था, सेंड एसएमएस लिखा था, और यहाँ पे भी मुझे वो दोनों फिर से लिखने पड़ रहे हैं. एज यू कैन सी दिस कोड इज़ बीइंग रिपीटेड. ओके, ये दोनों कोड रिपीट हुआ है. Now this is not a good practice in coding. In coding we call it dry. Dry होता है do not repeat yourself. Okay, do not repeat yourself. Okay, do not repeat yourself का मतलब है हम लोग कोड को रीयूजेबिलिटी पे काम करते हैं. हम लोग एक बार कोड लिखे उसको रीयूज करते हैं, हम लोग बार बार कोड को रिपीट नहीं करते. सपोज करो आपके पास 1000 या 500 मेथड्स होते और उस वक्त आप इसे रिपीट करते तो ये कोड बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता था. okay, it will increase the complexity of the code. So to resolve this kind of problems inheritance का concept आया. okay, now we'll see inheritance क्या होता है और how it can help us in this situation, in this kind of situation. Let me clear my board first. okay, ठीक है. तो अभी हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस कैसे लिखते हैं. तो सबसे पहले मैं एक क्लास लूँगा, जो हमारा क्लास था बेसिक मोबाइल का. पहले उसे लिख देते हैं, क्लास बेसिक मोबाइल. ओके, नाउ इसमें दो फंक्शंस थे, जो भी हो. ओके, दो फंक्शंस थे इसमें. नाउ जब हम लोग मल्टी मोबाइल लिखेंगे फंक्शंस, तो हम लोग बेसिक मोबाइल को इनहेरिट कर लेंगे मल्टी मोबाइल में.
उससे क्या होगा, जो बेसिक मोबाइल का मेथड और प्रॉपर्टीज होगा दैट वी कैन एक्सेस इन मल्टी मोबाइल ऑल्सो। ओके, सो मल्टी मोबाइल में हम लोग इसके मेथड और प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाएंगे। सो उसका सिंटैक्स क्या है, क्लास लिखेंगे, क्लास का नाम देंगे और देन स्मॉल ब्रैकेट में पेरेंट क्लास का नाम देंगे जिसके प्रॉपर्टी और जिसके मेथड को हम लोग को इनहेरिट करना है, देन सेमी कॉलन एंड देन जो भी नया फंक्शन हम लोग लिखना चाहें लिखेंगे और जो पुराने वाले मेथड्स हैं उसका एक्सेस इस क्लास को अपने आप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वी आर इनहेरिटिंग। ओके, सो इस मल्टी मोबाइल क्लास को बेसिक मोबाइल के जितने जो प्रॉपर्टी और मेथड है उसका एक्सेस हो जाएगा और फिर हम लोग अपना नया जो भी मेथड है सपोज प्ले सॉन्ग वो लिख देंगे। ओके, सो इसको अच्छे से समझने के लिए वी विल मूव टू विजुअल स्टूडियो और वहाँ पे हम लोग कोड लिख के देखेंगे what I am talking about and what does it exactly means। ओके, सो अभी तक हम लोग ने देखा इनहेरिटेंस क्या होता है और हम लोगों ने एक रियल लाइफ एग्जांपल देखा हाउ इनहेरिटेंस इज लाइक यूजफुल। अब हम लोग एक फाइल बनाते हैं जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द इनहेरिटेंस और इसका नाम देते हैं inheritance डॉट पी वाई। ओके, inheritance डॉट पी वाई। ओके, नाउ मैंने एक क्लास बनाया था जैसे आप लोगों ने वाइट बोर्ड में देखा था। आई हैव क्रिएटेड अ क्लास, क्लास का नाम क्या था, क्लास बेसिक मोबाइल। ओके, बेसिक मोबाइल। अब इस बेसिक मोबाइल क्लास के दो फंक्शंस थे। फर्स्ट फंक्शन वाज मेक कॉल, तो विल से मेक। ओके, सो पहले हम इसका कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं। सो कंस्ट्रक्टर हमारे पास जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कंस्ट्रक्शन लिखना, हम लोग इस क्लास कंस्ट्रक्टर लिखेंगे और इस क्लास का 3 प्रॉपर्टी देंगे, नेम, कलर एंड प्राइस। ओके, सो नेम, कलर और प्राइस, ये 3 प्रॉपर्टी वी वांट टू गिव। ओके, so let's go ahead and call self dot name equal to name. If you are not understanding what I am doing here, I am writing a constructor of the class और मैंने पिछली वीडियो में कवर किया कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ओके, so let me write like dot color equal to color and self dot price equal to price। okay, now हम लोग 2 फंक्शन लिखेंगे। पहला फंक्शन विल बी लाइक मेक कॉल जैसे हम लोगों ने पहले लिखा था और इसमें सेल्फ को पास करेंगे। ओके, नाउ विल राइट लेट्स रिटर्न कॉलिंग। ओके, सो हम लोग लिखेंगे रिटर्न कॉलिंग। ओके, now let's go ahead and let me copy paste these and let me write something called send SMS। okay, send SMS and I will write here what we can write here, let's go ahead and call sending or something like that। okay, now what we'll do, let me copy, सपोज अब मेरे को नया क्लास बनाना है जिसमें प्ले सॉन्ग होगा, तो फर्स्ट अप्रोच क्या होगा हमारा, हम लोग इस क्लास का नाम चेंज करेंगे विदाउट इनहेरिटेंस। हाउ कैन वी कैन अचीव दैट, हम लोग एक नया क्लास बनाएंगे मल्टी मोबाइल नाम से और फिर से ये सारे कोड को लिखेंगे एंड देन जो हमारा नया फंक्शन है प्ले सॉन्ग वो लिखेंगे। ओके जी, देन जो हमारा नया फंक्शन है प्ले सॉन्ग वो लिखेंगे। सो एज यू कैन सी यहाँ पे कोड रिपीट हो रहा है, ये कोड रिपीट हो रहा है और ये भी कोड रिपीट हो रहा है। सपोज यहाँ पे 1000 फंक्शंस होते तो 1000 बार वो कोड्स रिपीट होते। ओके, सो नाउ वी विल सोल्व दिस इशू यूजिंग इनहेरिटेंस। ओके, तो इनहेरिटेंस क्लास कैसे लिखेंगे हम लोग, सिंपली व्हाट वी विल डू, लेट मी गो हेड एंड डिलीट ऑल दिस। ओके, नाउ हम लोगों को बेसिक क्लास को इनहेरिट करना है इस मल्टी मोबाइल में। ओके, सो सिंटैक्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, स्मॉल ब्रैकेट्स में पेरेंट क्लास का नाम लिखते हैं जिस क्लास को हम लोगों को इनहेरिट करना है।
So what we will do, we will simply write something like basic mobile. ओके, अब सपोज इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा, ओके, और मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ओके, मैं इस क्लास का मल्टी मोबाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ओके. सो व्हाट विल राइट समथिंग लाइक m1 इक्वल टू मल्टी क्लास, और हम लोगों को 3 आर्गुमेंट पास करना होगा जो कि बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर का है. तो 3 आर्गुमेंट क्या है, नेम है, कलर है और प्राइस है, ओके. सो ये तीनों हम लोगों को पास करना होगा, ओके. सो इफ़ यू इनहेरिट अ क्लास, उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो भी चाइल्ड क्लास में अपने आप आ जाता है, ओके. सो हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ पास करेंगे. नेम पास किया सपोज S22, then we passed color like red, and then we passed something price से 50K, okay, 50,000 price लिखते हैं. And then when I will call the functions of the parent class, so अगर आप देखोगे I am writing m1 dot and see make call, okay, and when we go ahead and run this, so ये रन होगा कोड विदाउट एनी एरर, ओके. सो लेट मी प्रिंट दिस, ओके, प्रिंट. नाउ व्हेन वी गो अहेड एंड रन दिस, लेट मी गो अहेड एंड रन दिस, यू कैन सी इट्स प्रिंटिंग कॉलिंग, ओके. सो मैंने इस क्लास में मेक कॉल फंक्शन को नहीं लिखा है, बट आई एम स्टिल एबल टू एक्सेस दैट फंक्शन ड्यू टू इनहेरिटेंस, ओके. हम लोगों ने इनहेरिट किया. तो सपोज जैसे बच्चों में पेरेंट्स के कुछ हैबिट्स आ जाते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, सेम कॉन्सेप्ट इज इनहेरिटेंस. जो पेरेंट क्लास होगा उसकी प्रॉपर्टीज एंड उसके मेथड्स को वी कैन एक्सेस, सपोज, ओके, वी कैन एक्सेस दैट. अब हियर आई एम ट्राइंग टू प्रिंट द नेम ऑफ दैट क्लास. लेट्स गो अहेड एंड प्रिंट. एज यू कैन सी S22 got printed, okay. So as you can see, we can also access the properties of that class, okay. Now we'll go and simply write the new function which we wanted. So new function was play song. अब इससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि मेरे को फिर से मेक कॉल और सेंड SMS लिखने की ज़रूरत नहीं है इस क्लास में. आई विल जस्ट राइट माई न्यू फंक्शन दैट इज प्ले सॉन्ग, और मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा समथिंग लाइक प्लेइंग सॉन्ग और समथिंग जो भी, ओके. सो यू कैन सी द ईज ऑफ द कोडिंग, ओके. Now we have a class like basic mobile and we have a class like multi mobile, okay. Now let's suppose हमारे पास एक नई रिक्वायरमेंट आती है एक स्मार्ट मोबाइल बनाने का जो कि इंटरनेट भी एक्सेस कर सकता है, ओके, विच कैन ऑल्सो एक्सेस इंटरनेट. तो हाउ वी कैन सिंपली राइट ए स्मार्ट मोबाइल, और इसमें मल्टीमीडिया को इनहेरिट कर देंगे. मल्टी मोबाइल जो है, मल्टी मोबाइल उसको इनहेरिट कर देंगे. उससे फ़ायदा क्या होगा कि मल्टीमीडिया के एक मेथड प्ले सॉन्ग और बेस क्लास का दोनों मेथड्स, इन तीनों का एक्सेस उस स्मार्ट मोबाइल को अपने आप मिल जाएगा, स्मार्ट मोबाइल क्लास को अपने आप मिल जाएगा. सपोज मैं एक अगेन ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस स्मार्ट मोबाइल का जस्ट फॉर डेमोस्ट्रेशन. सो आई एम क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास एंड आई हैव टू पास द सेम कंस्ट्रक्टर. सो मैंने इस क्लास के लिए कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है, तो वो पेरेंट के पेरेंट यानी ग्रैंड पेरेंट का वो कंस्ट्रक्टर आई एम राइटिंग हेयर, ओके. सो सपोज प्राइस दिस टाइम, ओके, समथिंग लाइक दिस. नाउ इफ आई ट्राई टू एक्सेस S1 डॉट से मेक कॉल, ओके, मेक कॉल, एज यू कैन सी प्ले सॉन्ग, मेक कॉल सब दिख रहा है मुझे उसके अंदर. सो आई कैन एक्सेस इन सपोज लेट्स से प्ले सॉन्ग, ओके. ओके, प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने प्रिंट का यूज़ नहीं किया. तो लेट्स गो अहेड एंड राइट दिस इन प्रिंट, ओके. प्रिंट, हाँ, S1 डॉट प्ले सॉन्ग. व्हेन आई एम प्रिंटिंग दिस रन एज पाइथन फाइल, ओके. नाउ प्लेइंग सॉन्ग, एज यू कैन सी द आउटपुट. सो मैंने स्मार्ट मोबाइल में उस फंक्शन को नहीं लिखा, मैंने उसके पेरेंट से आई एम एबल टू एक्सेस दैट फंक्शन, ओके. सो as you can see, this is the basic concept of inheritance, okay.
और ये कैसा इनहेरिटेंस है, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, ए डिराइव करता है बी को और बी से डिराइव होता है सी, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हुआ। नाउ लेट मी गो अहेड एंड राइट इसका फंक्शन दैट इज एक्सेस इंटरनेट। सो आई विल राइट डेफ एक्सेस इंटरनेट and I will write here return something like say okay, we can return anything, it's just for demonstration. Okay, now we'll go ahead and see type of inheritance. Okay, what are the different type of inheritance? Okay, sorry for the mistake. Okay, now let me go ahead and write सो कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंगल। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक चाइल्ड क्लास होगा, एक पेरेंट क्लास होगा और एक चाइल्ड क्लास होगा। ओके, सो सिंपली ए इज इनहेरिटिंग बी। हमारे एग्जाम्पल में जब बेस मोबाइल वाज इनहेरिटिंग मल्टी मोबाइल वाज इनहेरिटिंग द बेस मोबाइल, सो वो कैसा एग्जाम्पल था, दैट वाज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस, एक पेरेंट एक चाइल्ड। ओके, नाउ second type of inheritance is multiple inheritance. Okay, so second example is multiple inheritance। इसमें क्या होता है, इसमें दो पेरेंट्स होते हैं और उसका एक चाइल्ड होता है। ओके, तो दो पेरेंट्स हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी क्लासेज हो सकते हैं और उससे एक क्लास डिराइव होगा। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास दो क्लास है, मॉम और डैड, और उससे एक क्लास बना चाइल्ड। ओके, सो इस चाइल्ड को मॉम के मैथड्स और प्रॉपर्टीज़ का भी एक्सेस होगा और डैड के भी प्रॉपर्टीज़ एक्सेस होगा। ओके ओके, सो दिस इज ऑफ सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटिंग। अब मल्टीपल का सिंटैक्स क्या होगा, सो वी विल सिंपली राइट क्लास नेम ऑफ द चाइल्ड क्लास एंड देन इन ब्रैकेट हम दोनों का नाम पास करेंगे। पहले एक क्लास का नाम पास कर रहे थे, अब दोनों क्लास का नाम पास करेंगे। सो इससे क्या होगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा मल्टीपल का। ओके, इसमें चाइल्ड को दोनों को प्रॉपर्टी, दोनों क्लास के प्रॉपर्टीज और मेथड का एक्सेस होगा। नाउ विल गो अहेड एंड सी समथिंग कॉल्ड मल्टी लेवल, जिसका एग्जांपल हम लोगों ने अभी विजुअल स्टूडियो पे देखा था। लेट मी गो अहेड एंड टेल यू दैट एज यू कैन सी बेसिक मोबाइल इज इनहेरिटिंग मल्टी मोबाइल एंड मल्टी मोबाइल इज इनहेरिटिंग दैट स्मार्ट मोबाइल। सो वो एग्जाम्पल था मल्टी लेवल का। ए से इनहेरिट होगा बी और बी से इनहेरिट होगा सी, तो ये इसका पेरेंट हो गया, इसका पेरेंट हो गया, इसका ग्रैंड पेरेंट हो गया। ओके, जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट। ओके, ना नेक्स्ट इज हायरार्किकल। ओके, हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। ओके, वन क्लास कैन बी पेरेंट ऑफ मल्टीपल क्लास। ओके, तो सपोज करो मेरे पास एक क्लास है, इफ आई से एक क्लास है और उससे मैंने दो क्लास और डिराइव कर दिया। सपोज एक क्लास है ए और फिर मैंने उससे डिराइव किया बी, सी और ज़्यादा भी कर सकते हो, 2 और मोर देन 2। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हायरार्किकल। लास्ट वन इज हाइब्रिड। ओके, सो हाइब्रिड में क्या होता है, किसी भी दो टाइप के इनहेरिटेंस को आप मिला दो, दो या दो से ज़्यादा, तो वो हो जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, सो हाइब्रिड इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट सिंपल है। सपोज ए बी, ओके, इन दोनों से मिलके बना सी, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल, एंड फिर सी से इनहेरिट हो गया डी, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल। सो ये हम लोग हाइब्रिड बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें दो टाइप के इनहेरिटेंस का यूज हुआ है। सो जहाँ पे भी दो या दो से ज़्यादा टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का यूज होगा उसको हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। ये एज यू कैन सी यहाँ पे मल्टीपल का और सिंगल का यूज हुआ है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, नाउ आई विल गो इन द कोड एंड डेमोन्स्ट्रेट, राइट अ कोड टू डेमोन्स्ट्रेट all the types of inheritance. So I will not take much time, I will just give a small demo of all the type of inheritance. So let me go ahead and create a file. Let's call it types.py बनाते हैं। So let's go ahead and call it types.py. Okay, now हम लोगों ने पहले क्या देखा है,
मल्टीपल। ओके, सो लेट्स गो हेड एंड राइट मल्टीपल क्लास। तो हम लोगों ने एक क्लास बनाया मॉम। ओके, एंड मॉम क्लास का एक फंक्शन बनाएंगे मॉम। ओके, डेफ मॉम। ओके, मॉम। नाउ ये मॉम क्लास विल रिटर्न। ओके, सेल पास करेंगे एंड देन विल राइट रिटर्न मॉम। Okay, let me go ahead and copy paste all this mom, and then let me copy paste dad dad dad। हम लोगों ने अभी तक दो क्लास बनाया है, एक मॉम और डैड, और इससे ओके लेट मी बी मोर स्पेसिफिक लाइक आई एम मॉम, आई एम डैड। ओके, नाउ we'll go ahead and make the child class। Okay, so copy paste child। okay, and it will say child and it will say I am child। okay, I am child। okay, अभी अगर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, अगर हम इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं से c1 इक्वल टू चाइल्ड, सो इफ़ यू कैन सी अभी उस चाइल्ड को एक्सेस नहीं होगा किसी भी क्लास के मेथड्स का, ना मॉम का ना डैड का। वाई? बिकॉज वी हैव नॉट इनहेरिटेड टिल नाउ। सो लेट मी गो अहेड एंड डेमोन्स्ट्रेट दिस। एज यू कैन सी वी आर गेटिंग ए एट्रीब्यूट एरर, चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट मॉम। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इनहेरिटेंस किया नहीं है, इनहेरिट किया नहीं है। तो इनहेरिट करने के लिए क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स में दोनों पेरेंट क्लास का नाम लिख देंगे विथ सेपरेटेड विथ अ कॉमा। और अगर ज़्यादा क्लास होता तो कॉमा, अगेन दूसरे क्लास का नाम, कॉमा दूसरे क्लास का नाम, एंड सो ऑन। ओके, सो मॉम एंड डैड। ओके, now when I run this, as you can see it's working fine, it's writing I am mom। okay, so this is the example of multiple inheritance। okay, this is the example of multiple inheritance। okay, so यहाँ पे चाइल्ड को मॉम एंड डैड दोनों के प्रॉपर्टीज़ की एक्सेस है, और मल्टी लेवल ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। ओके, now let me go ahead and demonstrate use of say hierarchical। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, एक पेरेंट क्लास बनाएंगे। ओके, और इस पेरेंट क्लास, ओके पेरेंट, आई एम पेरेंट, और इस पेरेंट क्लास के दो चाइल्ड बनाएंगे, दैट इज चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2। सो लेट मी राइट child 1। okay, it will inherit parent। I will say child 1, I am child 1, and go ahead and copy and paste this, and I will say child 2। so यहाँ पे आप देख रहे हो एक पेरेंट क्लास है और दो चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2। और अगर दो या दो से ज़्यादा चाइल्ड क्लास होते हैं किसी भी क्लास को, तो उसको बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब इसमें क्या होगा, चाइल्ड 1 को पेरेंट क्लास का एक्सेस होगा, चाइल्ड 2 को भी पेरेंट क्लास का एक्सेस होगा, बट चाइल्ड 2 को चाइल्ड 1 के मेथड का एक्सेस नहीं होगा, वाइस वर्सा चाइल्ड 1 को भी चाइल्ड 2 के मेथड्स का एक्सेस नहीं होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास c2। सो आई विल से c2 इक्वल टू चाइल्ड 2। okay, child 2, and if I try to access, let me go ahead and write c2। okay, some error। okay, c2 is capital, sorry। so c2 dot, if I say parent, so I can easily access। okay, I can access that easily, you can see I am parent। okay, but if I try to access the method of its sibling, ओके उसका सिबलिंग कौन है, चाइल्ड 1 का मेथड, दैट इज चाइल्ड 1। सो इफ़ आई गो हेड एंड इफ़ आई ट्राई टू एक्सेस दिस चाइल्ड 1 मेथड, लेट मी कॉपी पेस्ट द नेम। सो अगर हम चाइल्ड 1 के मेथड को एक्सेस करना चाहें तो आई विल गेट एन एरर। ओके, चाइल्ड 2 हैज़ नो एप्टेक चाइल्ड 1 बिकॉज वी हैव नॉट इनहेरिटेड चाइल्ड 1 इन चाइल्ड 2। ओके, आई होप आई एम
आई एम क्लियर विथ माई कॉन्सेप्ट, सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. सो let's go ahead and see the example of hybrid inheritance. Okay, so यहाँ पे हमारे पास दिस इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस. इसमें एक और इनहेरिटेंस, अगर हम सपोज हम लोगों ने यहाँ पे चाइल्ड 2 इनहेरिट कर दिया, ओके, चाइल्ड 1 को इनहेरिट कर दिया चाइल्ड 2 में, और व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट अ सेपरेट क्लास, से क्लास डेमो. ओके, एक क्लास बनाते हैं, उसका नाम देते हैं डेमो, और डेमो इनहेरिट करेगा चाइल्ड 1 को और चाइल्ड 2 को. नाउ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों टाइप ऑफ इनहेरिटेंस हो रहा है, हायरार्किकल भी हो रहा है और मल्टीपल भी हो रहा है. सो इट्स द एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस. ओके, आई विल नॉट राइट एनीथिंग. ओके, so let me go ahead back to my code and we will see what is public, protected and private. Okay, so public, protected और private क्या होता है? आप जो भी चीज़ डिफाइन करते हो पाइथन में वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है. ओके, सो पब्लिक का क्या मतलब होता है, उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है. सपोज जो यहाँ पे नेम है, कलर है, प्राइस है, मेक कॉल है और सेंड एसएमएस है, इन सभी का स्कोप पब्लिक है. ओके, अगर हम लोगों को प्राइवेट बनाना है, सो व्हाट डज प्राइवेट मीन्स, प्राइवेट बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले सिंटैक्स की बात करते हैं. इफ़ यू वांट टू मेक समथिंग प्राइवेट, सो हम लोगों को उसके आगे डबल अंडरस्कोर लिखना होता है. सो अगर आप किसी मेथड और या किसी वेरिएबल के नाम के आगे डबल अंडरस्कोर लगा देते हो तो वो प्राइवेट बन जाता है. ओके, प्राइवेट का मतलब क्या होता है, उसको सिर्फ उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस किया जा सकता है. ओके, सपोज मेरे पास बेसिक मोबाइल है और अगर मैं चाहूँगा इस ए को मल्टी मोबाइल से एक्सेस करने का, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ये प्राइवेट है. सो प्राइवेट कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय इट्स ओन मैथड, सो इट कांट बी एक्सेस्ड बाय एनी अदर क्लास ऑब्जेक्ट. वो किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं हो सकता. ओके, नाउ जैसे कि हम लोग पहले क्या कर रहे थे कि हम लोग स्मार्ट मोबाइल का एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे. सपोज करो हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया था. सो लेट मी गो अहेड एंड क्विकली राइट द कोड इन वन. नाउ s1 डॉट नेम वी आर एक्सेसिंग, और वो एरर नहीं देगा. वाई? बिकॉज इट्स पब्लिक. ओके, सो हम लोग S1 के ऑब्जेक्ट से बेसिक मोबाइल के प्रॉपर्टी को कॉल कर रहे थे और दैट वाज वर्किंग फाइन, जैसा कि हम लोगों ने देखा. वाई? बिकॉज इट वाज पब्लिक. ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट सभी चीज़ें पाइथन में पब्लिक होती हैं, और हम लोग प्राइवेट बनाने के लिए डबल अंडरस्कोर का यूज करते हैं. अगर किसी चीज़ को प्रोटेक्टेड बनाना है तो वहाँ पे सिंगल अंडरस्कोर का यूज करते हैं. ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज प्रोटेक्टेड. सपोज सेल्फ डॉट बी हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया और उसे प्रोटेक्टेड बनाने के लिए सिंगल अंडरस्कोर का यूज करेंगे. तो प्रोटेक्टेड क्या होता है, अगर हम लोग चाहते हैं कि किसी भी मेथड या किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी मेथड को सिर्फ उसके चाइल्ड क्लास को ही एक्सेस हो, उसके चाइल्ड क्लास में ही एक्सेस किया जा सके, तो हम लोग प्रोटेक्टेड यूज करते हैं. ओके, सो प्राइवेट को सिर्फ उसी क्लास का ऑब्जेक्ट, खुद के क्लास का ऑब्जेक्ट ही एक्सेस कर सकता है. प्रोटेक्टेड को सिर्फ उसका चाइल्ड और वो खुद क्लास ही एक्सेस कर सकता है और बाहर कहीं से भी यूज नहीं किया जा सकता. तो इट कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय इट्स चाइल्ड क्लासेस. ओके, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है इट कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय चाइल्ड क्लासेस. प्राइवेट का मतलब होता है कि उसका चाइल्ड है तो भी वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता, और पब्लिक का मतलब होता है कि उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है. ओके, सो आई विल जस्ट गिव यू द कॉन्सेप्ट. मैं यहाँ पे कोड के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता बिकॉज पाइथन में ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो इफ़ यू टॉक अबाउट CPP और जावा तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है कि वहाँ पे एक्सेस नहीं होता है, बट पाइथन रिस्ट्रिक्शंस को अलाउ नहीं करता है. सो आई कांट. सो पाइथन में कॉन्सेप्ट है क्यों, जस्ट टू हिंट द अदर डेवलपर्स. अगर मैं किसी दूसरे डेवलपर को बताना चाहता हूँ
कि मेरा इंटेंशन क्या है उस वेरिएबल के पीछे, मैं उसे प्राइवेट बनाना चाहता हूँ या प्रोटेक्टेड बनाना चाहता हूँ, तो जस्ट अ हिंट फॉर अदर डेवलपर। आप ओवरराइड कर सकते हो इफ़ यू वांट। अगर आप कोड ओवरराइड करना चाहोगे तो ये कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, कोई एक्सेप्शन रेज नहीं करेगा। इट विल अलाउ यू टू डू, बिकॉज पाइथन में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट CPP और जावा, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। ओके, सो पाइथन में इसका यूज़ सिर्फ दूसरे डेवलपर को बताने के लिए किया जाता है कि बाबा इस वेरिएबल को सिर्फ इसी क्लास में चेंज करो या फिर सिर्फ इसी क्लास में ओवरराइड करो। और अगर हम लोग प्रोटेक्टेड की बात करते हैं तो हम लोग डेवलपर को बताते हैं कि इसको सिर्फ इसके चाइल्ड क्लास या इसी क्लास में चेंज करो। ओके, सो इट्स जस्ट अ हिंट टू अनदर डेवलपर। ओके, नाउ हम लोग रिवाइज करते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। वी हैव सीन द इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस में हम लोगों ने फर्स्ट इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज इंट्रोडक्शन? Inheritance allows you to access methods and properties of parent class। ओके, फिर हम लोगों ने टाइप्स देखा। टाइप्स में क्या क्या था? सिंगल, मल्टीपल। ओके, लेट मी गो अहेड एंड सिंगल, मल्टीपल। सिंगल क्या था? इफ़ यू रिमेंबर, सिंगल वाज लाइक वन पेरेंट वन चाइल्ड, मल्टीपल वाज टू पेरेंट, टू और मोर पेरेंट्स और वन चाइल्ड, मल्टी लेवल वाज व्हेन A इज डिराइविंग B एंड B इज डिराइविंग C, तो वो था मल्टी लेवल। देन हमारे पास था हायरार्किकल। हायरार्किकल में क्या था? एक क्लास के मल्टीपल चाइल्ड से, टू या मोर देन टू। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? हायरार्किकल। ओके, और लास्ट हमारा था हाइब्रिड। सो किसी भी दो टाइप को मिला दो आप, सिंगल मल्टीपल, मल्टीपल मल्टी लेवल हायरार्किकल, हायरार्किकल सिंगल, किसी भी दो या दो से ज़्यादा टाइप को इनहेरिटेंस को अगर हम लोग मिला देते हैं तो उसको कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। बेनिफिट क्या है? फर्स्ट बेनिफिट एंड द मोस्ट ऑब्वियस बेनिफिट इज कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कोडिंग की बात करते हैं। जब 5000 LOC का कोड है, LOC इज लाइन ऑफ कोड, ओके, तो 6000 LOC का कोड है, वहाँ पे कोड रीयूजेबिलिटी बहुत मायने रखता है। ओके, और सपोज मैंने एक किसी मेथड में मॉडिफिकेशन किया तो मुझे मैनुअली दूसरे मेथड्स में मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। देन वी सॉ व्हाट इज पब्लिक, व्हाट इज प्राइवेट एंड व्हाट इज प्रोटेक्टेड। सो पब्लिक क्या है? जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ओके, विच कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीवेयर, सो दैट इज पब्लिक। जनरल लाइफ में भी पब्लिक का मतलब वही होता है, विच इज एक्सेस्ड बाय एवरीवन, ओके, और विच इज एक्सेस्ड बाय एनीवन। ओके, सो if we talk about code, so I can write like which can be accessed by any other class. Okay, प्राइवेट का as we discussed, like प्राइवेट क्या होता है? प्राइवेट सिर्फ उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस होगा, बाकी कहीं से वो एक्सेस नहीं हो सकता। सो इफ़ यू वांट टू मेक समथिंग प्राइवेट, सो इट कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय इट्स ओन ऑब्जेक्ट। ओके, वो सिर्फ उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस होगा। और प्रोटेक्टेड, ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे प्रोटेक्टेड का। प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि वो सिर्फ खुद के क्लास और उसके चाइल्ड से, ओके, ओनली चाइल्ड कैन एक्सेस। ओके, सो ओनली चाइल्ड क्लास विल हैव एक्सेस। सपोज करो डैड क्लास है या मॉम क्लास है, तो उसकी प्रॉपर्टी का एक्सेस सिर्फ उसके चाइल्ड क्लास को होगा, सो दैट इज प्रोटेक्टेड। ओके, सो that's all for this video. Bye bye. We will talk about class method, class variables and in next videos. Okay, bye bye.